Good morning class. Today I am going to teach you chapter number 13, use of can, could and may and might. So use of can. Can means when you are able to do something. जब आप कुछ चीज़ करने में असमर्थ हैं, you use this word can. And in past you use could. अगर आप कोई चीज़ अपने पास टाइम में करने में समर्थ थे, you use this could. And may is for polite request, okay? And might इसका पास्ट, हम पास्ट में माइट यूज करते हैं. ओके, नाउ यूज ऑफ कैन एंड कुड. कैन और कुड का प्रयोग. ओके, इन इंग्लिश ग्रामर हम कैन और कुड का प्रयोग कैसे और कहाँ करते हैं. सो पहचान. इन वाक्यों के अंत में सकता है, सकते हैं, सकता हूँ आदि या सका, सकी, सके लगा होता है. इन वाक्यों में हम ज़्यादातर क्या देखते हैं कि लास्ट में एंड में सकता है, सकते हैं या सकता हूँ यादि आदि या सका, कर सका, कर सकी, ठीक है, या कर सके, इस तरह से एंड होता है वाक्य का. ऐसे वाक्य में किसी काम को करने की योग्यता, शक्ति तथा साहस का भाव प्रकट होता है. ऐसे वाक्यों में हमें क्या समझ में आता है कि भाई जो पर्सन है ही इज एबल टू डू, उसकी क्षमता है, उसकी योग्यता है और उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है दैट ही कैन एबल टू परफॉर्म द टास्क. ओके, नाउ नियम. इसके कुछ रूल हैं. सो लेट्स रीड द रूल्स. फर्स्ट, कैन का अर्थ है सकना और उसका सेकंड फॉर्म है कुड. हम कैन का अर्थ है सकना और उसका सेकंड फॉर्म है कुड, जिसका अर्थ है सका. इट मीन्स पास्ट में मैं ये काम कर सका. ओके, कैन और सो फर्स्ट, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है. हम इसको प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और कुड को हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं. कैन और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है. सो ऑलवेज यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद व्हाइल यूजिंग दिस कैन और कुड. यदि वाक्य नेगेटिव हो तो कैन और कुड के बाद नॉट लगाकर फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है सो आपको कैन और कुड के बाद नॉट लगाना है, फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है. ठीक है, इट ऑलवेज गोज विद द वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ओके, नाउ फोर्थ, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैन और कुड को सबसे पहले रखते हैं. जब भी हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है वाक्य में और हमें कैन और कुड को यूज करना पड़े तो हम कैन और कुड को सबसे पहले लिखेंगे. ओके, लाइक कैन आई कम इन, ऐसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. यदि फिफ्थ, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर कैन या कुड, फिर कर्ता तथा फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. अगर हमारा प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक जो शब्द है वो बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आएगा, यानी WH फैमिली का कोई भी वर्ड अगर है तो वो आएगा. देन फिर कैन या कुड आएगा, फिर आपका कर्ता आएगा, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है वो, एंड फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, नाउ कैन नॉट को मिलाकर लिखा जाता है और कुड नॉट को अलग अलग लिखा जाता है. जब भी आप लिखोगे तो कैन नॉट को आप विदाउट गिविंग एनी स्पेस, आपको कोई स्पेस नहीं देना है. ठीक है, आपको कोई भी स्पेस नहीं देना और यहाँ पे आपको स्पेस देना है. ठीक है, तो कुड नॉट को हमेशा अलग अलग लिखते हैं और कैन नॉट को हमेशा साथ लिखते हैं. नाउ रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दिस. कैन और कुड सहायक क्रियाएं हैं. ये हमारे क्या है, सहायक क्रियाएं, हमारी हेल्पिंग वर्ब है. ओके, कुड हमारा मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है इन्हें. इनके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है. ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है और इनके साथ हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए. आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ. इट मीन्स जो आई है ही इज एबल टू रीड. ओके, आई कैन नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ. कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकता हूँ. सो ये कैन आई रीड क्या है, क्वेश्चन फ्रेम किया है इन्होंने, इंटरोगेटिव है. सी द क्वेश्चन मार्क. वाई कैन आई रीड देयर, वाई कैन आई, मैं वहाँ क्यों पढ़ सकता हूँ. दिस इज इंटरोगेटिव है और किसके साथ है, WH फैमिली के साथ है. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट WH फैमिली वर्ड, देन कैन, देन ये आपका कर्ता, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ही कुड रीड, वो पढ़ सका.
ठीक है, ही कुड रीड मतलब वो पढ़ सका या वो पढ़ सकता था। सो कुड फॉर द पास्ट। सो आगे है यूज ऑफ मे एंड माइट। यस, यूज ऑफ मे एंड माइट। सो मे क्या है, मे इज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, ओके। माइट इसका पास्ट हो गया। ये वर्ड जब हमें कोई चीज़ बहुत फॉर्मल या पोलाइटली करना, बोलना पड़े या लिखना पड़े, वी यूज दिस मे। इस वाक्य के अंत में सकता है, सका लगा होता है, ओके। तो इसकी पहचान क्या है, जो भी वाक्य होंगे उसके अंत में क्या होगा, सकता है, सका लगा होता है, अतः वाक्य में आज्ञा मांगने, अनुमति देने, संभावना या इच्छा व्यक्त करने के भाव प्रकट होते हैं। एक तो आपने क्या मांगी, आज्ञा मांगी, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट की, आपने किसी को अनुमति दे दी, ठीक है, अप्रूव कर दिया, और संभावना या इच्छा, जो आपकी इच्छा है, डिज़ायर है, जो आपकी वांट है, उसको व्यक्त करता है, उस इन सब भावों को मे व्यक्त करता है, ठीक है। नियम, इसके भी कुछ रूल हैं। फर्स्ट, मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में तथा माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। सेम कैन और कुड की तरह मे को हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और माइट को हम पास्ट में यूज़ करते हैं। मे एंड माइट सहायक क्रियाएं हैं। सी, मे एंड माइट भी क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। हम हमेशा इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। नेगेटिव वाक्य में मे नॉट या माइट नॉट का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सेम कैन और कुड की तरह ही है, आपको कैन नॉट और कुड नॉट लगाना होता है, ठीक है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे भी आपको मे नॉट को अलग अलग लिखना है और माइट नॉट को भी अलग अलग लिखना है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव वाक्य में मे या माइट को सबसे पहले लिखा जाता है। जब हमारे इंटरोगेटिव वाक्य होते हैं, जो हमारे प्रश्न पूछने वाले जो सेंटेंस होते हैं, उसमें मे का प्रयोग और माइट का प्रयोग सबसे पहले होगा, ओके। नाउ फिफ्थ, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, अगर आपका प्रश्नवाचक जो शब्द है वो वाक्य के बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले अंग्रेजी, अब सबसे पहले उसकी इंग्लिश और फिर में, यानी कि उसकी इंग्लिश मतलब जो भी WH फैमिली का जो वर्ड है वो सबसे पहले आएगा, फिर में या माइट, और फिर कर्ता, और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाएगा, ओके। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ओके। यस यू मे कम, हाँ आप आ सकते हैं। सी, ही मे कम टुडे, आज वो आ सकता है, ओके। ये बहुत आमतौर पे मैं ही में कम टुडे, वो आज आ सकता है। ही मे नॉट कम टुडे, आज वो नहीं आ सकता। इट मीन्स पॉसिबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी जो है कि वो आज आ सकता है, और यहाँ पे वो आज नहीं आ सकता है। अगर माइट होगा यहाँ पे, तो कई बार उसका सेंस हम इसमें भी लेते कि शायद वो आ सकता है, ओके। माइट ही गो आउट, वह बाहर जा सकता था, वो बाहर जा सकता, माइट ही गो आउट। ही मे नॉट कम टुडे, वो आज नहीं आ सकता है। नाउ वी हैव आई थिंक एक्सरसाइज हेयर। नेक्स्ट, सो मेक 2 सेंटेंसेस यूजिंग कैन एंड कुड का प्रयोग करके 2 वाक्य बनाए। आपको कैन और कुड के साथ 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कैन, ओके। I can read this lesson. Okay. Second, I can cook food. Okay. Now could. I could run fast when I was young. Okay. I could not go there. Okay. Now here is could. मैं वहाँ नहीं जा सका.
नाउ सेकेंड इज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश यूजिंग कैन और कुड। आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है यूजिंग कैन और कुड। वह तुम्हारी सहायता कर सकता है, वह हो गया आपका ही और शी। वेट, ही कैन हेल्प यू, आउट भी कर सकते हो, ही कैन हेल्प यू, ही कैन हेल्प यू, आउट भी लगा सकते हो। ओके, वो हम पत्र पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो हम पत्र पढ़ सकते हैं, वी कैन रीड द लेटर। नाउ वह दौड़ सकती थी, तो शी कुड रन, शी कुड रन। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता मतलब आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू और आई कैन नॉट हेल्प यू। आई कैन नॉट हेल्प यू आउट और हेल्प यू। वह पुस्तक नहीं पढ़ सकते हैं, वह वे मतलब दे। सो प्लूरल होगा तो भी आप कैन लगाएंगे, दे कैन नॉट रीड द बुक। मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, ओके, सो आई कैन नॉट रन, आई कैन नॉट रन। क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, मैं कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, आउट भी लगा सकते हो आप, ओके। सी, क्या हम पुस्तक पढ़ सकते हैं, हम कैन वी रीड बुक, रीड दिस बुक, रीड द बुक, यू कैन राइट बोथ, ओके। यहाँ पे मैं क्यों नहीं दौड़ सकता हूँ, मैं क्यों नहीं दौड़ सकता हूँ। सो सबसे पहले वाई कैन आई नॉट रन, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ओके, बिकॉज कैन से शुरू हो रहा है, सो दिस इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप यह काम स्वयं कर सकते हैं, आप यह काम खुद कर सकते हैं मतलब, ओके। यू कैन सी, सॉरी, you can do your work by your own। आप अपने आप से ये काम कर सकते हैं, ठीक है, by your own, okay। now here translate into English using may and might। आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, मे और माइट का यूज़ करना है, ठीक है। मे फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, समटाइम सजेशन, समटाइम अप्रूवल, ओके, एंड माइट फॉर द पास्ट, ओके। नाउ आज वर्षा हो सकती है, इट मीन्स आज वर्षा होने की संभावना है, तो इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, ओके। वह परीक्षा में पास हो सकता है, वह कोई भी हो सकता है, सब आपका सब्जेक्ट ही और शी, तो ही में पास इन हिज एग्जाम, ओके। तुम विदेश जा सकते हो, ओके, सो यू मे गो अब्रॉड। ईश्वर आपकी सहायता करे, सो ये आज जब हम किसी के लिए विश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भी हम मे का यूज करते हैं, तो मे गॉड हेल्प यू। आज वर्षा नहीं हो सकती है, सो इट मे नॉट रेन टुडे, इट
may not rain today. Okay, this is today. वह पास नहीं हो सका, इट मीन्स माइट, वो पास नहीं हो सका. ही might not pass. उस दिन बारिश हो सकती थी, उस दिन बारिश हो सकती थी. ठीक है, तो इट माइट रेन दैट डे. It might rain that day. तुम मंदिर नहीं जा सकती हो. ओके, तुम मंदिर नहीं जा सकती हो. सो दिस इज प्रेजेंट. यू मे नॉट गो टू द टेम्पल. मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाउ मे आई हेल्प यू? How may I help you? So I कहीं भी आए कैपिटल होगा, ऑलवेज भी कैपिटल. ओके, हाउ मे आई हेल्प यू. नाउ, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? सो मे यू हेल्प मी. मे यू हेल्प अस, हमारी. ठीक है, आप मेरी सहायता कर सकते हो, तो मे यू हेल्प मी. वह यहाँ कब आ सकते हैं? वह यहाँ कब आ सकते हैं? when may they arrive here or reach here? when may they आने को हम कम भी कहते हैं. ओके, when may they come here. ओके, क्या वह आज आ सकती, क्या वह आज आ सकती है? क्या वो आज आ सकती है? ओके, सो क्या वो आज आ सकती है? मे शी कम टुडे. दिस इज टुडे. ओके, क्या हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं? ये हम पूछ रहे हैं. ओके, रिक्वेस्ट. मे वी come with you. Come with you. Okay. Okay, so you have to put this question mark when we are asking, when we are interrogate. We have interrogate sentence, you put this question mark. So this is all about the chapter. I hope you all are understood. Bye bye, see you.